हाय प्यारे बच्चों, प्लस 2 क्लास के बच्चे ध्यान दें। आज हम जो नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन जो है मैट्रिक्स की, थर्ड चैप्टर है बेटा आपका। मैट्रिक्स इज ए सिस्टम ऑफ रोज एंड कॉलम whose order may be dependent on given conditions। तो कैपिटल लेटर में मैट्रिक्स लिखा जाता है। जो एलिमेंट्स आएंगे वो कैपिटल ब्रैकेट्स के अंदर आएंगे। जो नोटेशन है वो कैपिटल लेटर की है बेटा। एलिमेंट ऐसे आते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब यहाँ ये जो वे है वो रो को दर्शाता है। ये जो फर्स्ट रो R1, ये सेकंड रो R2 और ये थर्ड रो R3। इसी तरह ये जो वे है वो कॉलम को दर्शाता है। जैसे ये फर्स्ट कॉलम C1, ये सेकंड कॉलम C2, ये C3। A11 जो एलिमेंट है, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँ तो 1 जो है वो रो को दर्शा रहा है, फर्स्ट वन, और सेकंड 1 जो कॉलम को। अब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट लाइन में देखिए आप 1 यानी पहली रो है, और यहाँ देखिए 1 1 1 यानी पहला कॉलम है। इसी तरह फर्स्ट एलिमेंट 2 है तो सेकंड रो है बेटा, और जो सेकंड एलिमेंट 2 है तो सेकंड कॉलम है। फर्स्ट एलिमेंट 3 है तो थर्ड रो है, और यदि आप देखें यहाँ से तो देखिएगा सेकंड एलिमेंट 3 है तो थर्ड कॉलम है। सॉरी, जो ऑर्डर दर्शाते हैं पहले रो का ऑर्डर आता है, यानी 3 रो है और 3 कॉलम। ये ऑर्डर को दर्शाने का ढंग है। ऑर्डर सदा नेचुरल नंबर की फॉर्म में होता है, तो ये आपका पॉसिबल ऑर्डर है यहाँ पे 3 इंटू में 3। अब इसकी टाइप्स जो करेंगे मैट्रिक्स की, तो सबसे पहले जो टाइप आती है वो है रो मैट्रिक्स। A matrix in which elements are expressed in a row। A matrix in which elements are expressed in a row। तो रो 1 है और कॉलम कितने हैं यहाँ पे n। देखिएगा फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो ऑर्डर जो बना रो का 1, और कॉलम जो है देखिएगा लास्ट एलिमेंट n तक जा रहा है तो n। कॉलम मैट्रिक्स दूसरी जो टाइप आपकी, A matrix in which elements are expressed in a column। In a column ऑर्डर जो बन रहा है देखिएगा रो फर्स्ट एलिमेंट n तक जा रहा है और सेकंड एलिमेंट 1। तो जिसके एलिमेंट एक कॉलम के रूप में दिखाए जाएं वो क्या होगा आपका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स के बाद आता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर 2-3 डेफिनेशन डिपेंडेंट है आपकी। ए मैट्रिक्स इन विच ऑर्डर ऑफ रो एंड कॉलम आर सेम। ऑर्डर जो है ये रो का और कॉलम का सेम होगा तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहां जो ऑर्डर है वो सेम होगा तो वो क्या कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद जो टाइप आती है आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, ध्यान करोगे। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। जैसे ए अपन मैट्रिक्स लिया 1 0 0 0 2 0 0 0 4, ये आपका रो जो है यहाँ पे पड़ी हुई लाइन रो होती है बेटा, और खड़ी जो लाइन है वो कॉलम होता है। तो पहले रो का ऑर्डर आता है और दूसरा जो सेकंड ऑर्डर है वो कॉलम का आता है। उसके बाद में जो हमने किया है डायगोनल के बाद में जो मैट्रिक्स आएगा वो होगा आपका स्केलर मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड, डायगोनल मतलब स्क्वायर होना चाहिए, फिर जो एलिमेंट्स हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो क्या होना चाहिए 0, इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स
डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम एक्सपेक्ट वन को छोड़ के जो एलिमेंट है वो सेम हो। कैसे देखिएगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अपन बी मैट्रिक्स ले लिया बेटा, ये आपका 2 0 0 0 2 0 0 0 2, या फिर सी मैट्रिक्स आप 2 इंटू 2 का भी ले सकते हैं। ये आपका क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स। अब मैंने कहा एक्सपेक्ट वन को छोड़ के क्यों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज 1। यदि इसके डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे सदा तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। इसको हम I2 भी लिख सकते हैं। I2 का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। I3 लोगे आप तो इसका मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। हाँ जी। उसके बाद आता है आपका जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स के सारे वो क्या होंगे, जीरो। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ओनली वन एलिमेंट भी हो सकता है। तो ये क्या होगा आपका जीरो मैट्रिक्स। बीच में एक जो टाइप थी आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मीन क्या है वो देखिएगा। A matrix is called rectangular if its order of row and column be different। यदि ऑर्डर जो है रो और कॉलम का वो क्या हो, डिफरेंट। कैसे 1 2 3 4 5 6, जैसे यही मैट्रिक्स ले लिया हमने तो यहाँ 2 रो हैं बेटा और कॉलम कितने हैं, 3। यदि ये डिफरेंट होगा तो वो कौन सा होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आप इसकी शेप ऐड करके देखोगे तो रेक्टेंगल शेप की बनेगी, इसलिए इसका नाम क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद में जो इसके क्वेश्चन है, जो एलिमेंट आपको बताए हैं, जैसे मान लीजिए ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, देन ऑर्डर निकालने इसके। हेयर आप बताओगे पॉसिबल ऑर्डर बी। मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर की फॉर्म में होंगे बेटा। पेयर बना सकते हो 1 8 और 2 4। मल्टीप्लिकेशन है वो 8 के इक्वल आनी चाहिए। उसके बाद 4 2 और उसके बाद 8 1। ये पॉसिबल ऑर्डर है। यहाँ पे 1 रो है 8 कॉलम, यहाँ 2 रो है 4 कॉलम, यहाँ 4 रो है और 2 कॉलम, यहाँ 8 रो है और 1 कॉलम। इसी तरह ये मैट्रिक्स है 5 एलिमेंट्स, देन पॉसिबल ऑर्डर बी क्या होंगे बेटा, 1 इंटू 5 या फिर 5 इंटू 1। यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई में भी दर्शा सकते हो आप, 2 इंटू 4 कर सकते हो, 4 इंटू 2 और 8 इंटू 1। उसके बाद में जो आपका है, जैसे ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, देन पॉसिबल ऑर्डर बी बताइएगा। 1 इंटू 24 कर सकते हैं, 2 इंटू 12 कर सकते हैं, 3 इंटू 4 कर सकते हैं, फिर 3 इंटू 8 सॉरी 4 इंटू 6 कर सकते हैं, फिर 6 इंटू 4 कर सकते हैं, 8 इंटू 3 कर सकते हैं, 12 इंटू 2 कर सकते हैं और 24 इंटू 1 कर सकते हैं। तो ये आपके पॉसिबल ऑर्डर होंगे। उसके बाद जो टाइप आपकी देखिएगा, इक्वल मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स A एंड B आर सेड टू बी इक्वल इफ पहली कंडीशन जो है वो ऑर्डर इक्वल होना चाहिए और दूसरी जो कंडीशन है वो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर सेम। कोरस्पोंडिंग का मीन क्या है बेटा, देखिएगा जैसे A मैट्रिक्स हमने A11 A12 A21 A22 ले लिया। B मैट्रिक्स जो है मान लीजिए B11 B12 B121 और B22। कोरस्पोंडिंग का मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो फर्स्ट के इक्वल हो, सेकंड के इक्वल हो, थर्ड के इक्वल और फोर्थ जो एलिमेंट है वो फोर्थ के इक्वल हो। तो जो नोटेशन है हमने देखी, मैट्रिक्स की कैपिटल लेटर में है, जो एलिमेंट्स की है वो किस में है, स्मॉल लेटर में। एलिमेंट्स अंदर वाले हैं बेटा। यदि 2 इंटू 2 ऑर्डर का है तो 4 एलिमेंट होंगे। यदि मैट्रिक्स 3 इंटू 3 ऑर्डर का है तो 9 एलिमेंट्स होंगे। 4 इंटू 4 ऑर्डर का है तो कितने होंगे, 16 एलिमेंट्स। 3 इंटू 4 ऑर्डर का है तो कितने एलिमेंट्स होंगे, 12 एलिमेंट्स।
यदि आपसे एलिमेंट पूछे तो आप ऐसे बता सकते हो। अब इसके क्वेश्चन देखेंगे हम फर्स्ट एक्सरसाइज के। जैसे हमें ए दे रखे है यहाँ पे 5 2 5 19 माइनस 7 35 माइनस 2 5/2 12 √3 1 माइनस 5 17। तो यहाँ कह रहा है कि ऑर्डर क्या है, पहले ऑर्डर बताओगे आप। ऑर्डर है रो कितनी है 3, कॉलम देखिएगा 4। तो ऑर्डर क्या है बेटा 3 इंटू में 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 4 जा मल्टीप्लाई कर दीजिए 12। उसके बाद में हमें A13 निकालना है फर्स्ट रो में, इसका मतलब है फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट कितना है 19। उसके बाद निकालना है A21 दूसरी रो में फर्स्ट एलिमेंट 35। उसके बाद A3 थर्ड रो में थर्ड एलिमेंट -5। उसके बाद A24 सेकंड रो में फोर्थ एलिमेंट क्या है 12। उसके बाद है A23 सेकंड रो में थर्ड एलिमेंट यानी 5/2। उसके बाद जो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, पॉसिबल ऑर्डर बता रहे हैं। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट करिए एक मैट्रिक्स 2 × 2 ऑर्डर का, जहां पे ए जो है एलिमेंट Aij के रूप में है, और जो कंडीशन है Aij इज इक्वल टू i प्लस में j का स्क्वायर, और बाई में क्या दिया है बेटा 2। तो लेट आप मानोगे A जो होगा 2 × 2 ऑर्डर का बनाना है, तो पहले पहली रो लोगे आप A11 A12। अब आगे नहीं जा सकते क्योंकि कॉलम कितने हैं 2, तो 2 पे जाके रुक जाना बेटा। अब सेकंड रो लेंगे क्योंकि 2 ऑर्डर दे रखे हैं, तो दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, कॉलम 2 तक है तो यहीं पे रुक जाओगे आप। A11 निकालें बेटा, अब यहाँ रखोगे आप i का मान भी 1 है और j का भी 1 है, यानी 1 + 1 का स्क्वायर बाई में 2 यानी 4/2 कितना आ गया 2। A12 निकालेंगे 1 प्लस में 2 का स्क्वायर बाई में 2 यानी 9/2 आ गया। A21 निकालेंगे 2 + 1 का स्क्वायर बाई में 2 यानी 9/2 आ गया बेटा। और A22 निकालेंगे तो 2 + 2 का स्क्वायर बाई में 2 यानी 4 का स्क्वायर 16/2 कितना आ गया 8। ए जो मैट्रिक्स बनेगा A11 का मान रखिए बेटा, A12 का मान रखिए, A21 का मान रखिए और A22 का मान रखिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा क्या दिया है हमें। इसी में 2 × 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में हमें Aij जो है वो i बाई में j दे रखा है। तो कैसे करेंगे, जैसा कि हमने पहले लिया है, लेट A इज इक्वल टू हमने ले लिया A11 A12 A21 A22, ऑर्डर यही दे रखा है बेटा। A इक्वल टू Aij के रूप में है, यदि यहाँ Bij देता तो B11 B12 B21 B22 लेते आप। A11 निकालिए भाई, i का मान भी 1 है, फर्स्ट एलिमेंट i का है, सेकंड j का है तो 1 ही आ गया। A12 का मतलब 1/2 आ जाएगा बेटा। A21 का मतलब 2/1 यानी 2। A22 का मतलब 2/2 यानी 1। A जो मैट्रिक्स है वो क्या बन गया बेटा, रख दीजिए मान 1 1/2 2 और ये 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो थर्ड पार्ट है वो इसी तरह करोगे आप। वैल्यूज बता दी आपको, फर्स्ट वैल्यू i की है, सेकंड वैल्यू j की है। हाँ जी, अगला जैसे क्वेश्चन दिया है, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 4, और जो एलिमेंट दिए हैं Aij, कंडीशन ये दी है आपको 1/2 -3i प्लस में j, मैग्नीट्यूड है बेटा, ये ध्यान करोगे आप। तो लेट ए जो मैट्रिक्स लिया हमने 3 रो हैं और 4 कॉलम, तो पहली रो लेंगे, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम। 4 ऑर्डर दिया है कॉलम का, तो 4 पे जाके रुक जाओगे आप। A21 A22 A23 A24। अब थर्ड रो लीजिए बेटा, A31 A32 A33 A34, ये आपका मैट्रिक्स बन गया। अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि 3 रो थी, पहली रो ली, दूसरी रो, तीसरी रो, कॉलम 4 थे तो 4 तक गए हम। A11 निकालिए बेटा, 1/2 -3 × 1 + 1 यानी 1/2, यहाँ -2 बचा, मैग्नीट्यूड जो है रिजल्ट पॉजिटिव बना देगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 1। A12 निकालोगे आप 1/2 -3 × 1, i का मान फर्स्ट वैल्यू है बेटा और j का मान सेकंड वैल्यू, तो यहाँ -1 बचा भाई, -1 का मैग्नीट्यूड +1 बना देगा। A13 1/2 -3 × में 1 प्लस में 3 यानी 0 बन गया बेटा अंदर, तो 0 का मैग्नीट्यूड 0 ही होगा, यानी 0/2 रिजल्ट कितना आ गया 0। A14 1/2 -3 × में 1 प्लस में 4, j का मान रख दिया 4, तो ये आ गया आपका 1/2 × में 1 का मैग्नीट्यूड 1 ही होगा।
A21 यानी 1/2 इंटू में -3 इंटू में 2 प्लस में 1 यानी 1/2 इंटू में -5 यानी 5/2 आ गया बेटा। A22 1/2 इंटू में -3 इंटू में 2 प्लस 2 यानी 1/2 इंटू में -6 प्लस 2 -4, मैग्नीट्यूड 4 को पॉजिटिव बना देगा तो ये आपका 2 आ गया। A23 यानी 1/2 माइनस का 3 इंटू में 2 प्लस में 3 यानी 1/2 इंटू में -3 आ जाएगा बेटा यहाँ पे, और -3 का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव हो जाएगा तो 3/2 आपका रिजल्ट आ जाएगा। A24 इसी तरह 1/2 इंटू में -3 इंटू में 2 प्लस का 4 -6 प्लस 2 यानी माइनस का 2 आ गया भाई, -2 को पॉजिटिव बनाएगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। इसी तरह A31 1/2 इंटू में आई का मान 3 रखेंगे, -3 इंटू में 3 प्लस में 1 आ गया बेटा। 1/2 -9 प्लस 1 -8 को पॉजिटिव बना देगा तो 2 4 जा यानी 4 आ गया। A32 इसी तरह 1/2 इंटू में -3 इंटू में 3 और प्लस में 2 यानी -9 प्लस 2 -7 बन गया तो 7 को पॉजिटिव बना देगा, 7/2। इसी तरह हम देखें यहाँ पे जो एलिमेंट है आपका अगला A33 जो एलिमेंट बनेगा वो क्या बनेगा, 1/2 इंटू में -3 इंटू 3 प्लस 3 यानी -9 प्लस 3 -6 पॉजिटिव बना देगा बेटा, कैंसिल होगा तो 3 आपका आंसर आ जाएगा यानी रिजल्ट आ जाएगा। A34 का मतलब 1/2 -3 इंटू में 3 प्लस का 4 यानी 1/2 इंटू में -5 आ गया बेटा, प्लस का बनाएगा तो 5/2। ये आपके रिजल्ट्स आ गए। अब ये रिजल्ट्स जो आए हैं आपके वो यहाँ रखने हैं आपने। A11 की जगह A11 का मान, A12 की जगह A12 का मान 1/2, उसके बाद में 0, उसके बाद में क्या था 1/2, उसके बाद में देखिएगा 5/2 2 और उसके बाद में 3/2 और उसके बाद में 1, उसके बाद में 4 7/2 और 3 और लास्ट एलिमेंट 5/2। i.e. A इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, जिसकी हमें जरूरत थी वो हमने ज्ञात कर दिया। तो सेकंड पार्ट इसी तरह करना आपने बिल्कुल। इससे अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या दिया देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z, यानी हमें दे रखा है यहाँ पे 4 3 x 5 y 1 z 5। ऑर्डर देखिएगा पहले 2 into 2 ऑर्डर है दोनों का। हेयर बोथ आर कंपेरेबल मैट्रिक्स, यदि ऑर्डर सेम हो तो मैट्रिक्स क्या होगा, कंपेरेबल। देन देयर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी जो 4 है A11 के बराबर होगा, 3 है किसके इक्वल आ गया, Z के, X जो है वो 1 के इक्वल आ गया बेटा, और 5 के इक्वल है। तो 3 रिजल्ट्स थे आपके, 3 रिजल्ट आ चुके हैं। इसके बाद में x प्लस वाई प्लस में z, सेकेंड पार्ट आप खुद करोगे, x प्लस जेड वाई प्लस जेड इक्वल टू दिया है आपको यहाँ पे 9 5 7। ऑर्डर क्या है देखिएगा, रो कितनी है 3 और कॉलम 1, यहाँ भी रो कितनी है बेटा 3 और कॉलम 1। यही लाइन बिल्कुल सेम लिखनी है आपने। हेयर बोथ आर कंपेरेबल मैट्रिक्स, क्योंकि ऑर्डर इक्वल है बेटा। देन देयर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी x प्लस वाई प्लस जेड जो 9 के इक्वल आ गया, x प्लस जेड 5 के इक्वल आ गया और y प्लस जेड 7 के बराबर। ये 1 ये 2 और ये 3। अब बाई 1 एंड 2 देखें हम, देखिएगा ध्यान से, x प्लस जेड का मान 5 है, यहाँ 5 रखेंगे तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 5 उधर जाके घटेगा तो कितना आ गया 4। बाई 1 एंड 3 y प्लस जेड का मान कितना बेटा 7, यहाँ रखेंगे x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, यानी x का मान कितना आ गया भाई 2। अब y और x दोनों का मान बाई 1 से देखिए, x का मान कितना आया था बेटा 2, y का कितना आया था 4 प्लस में z इक्वल टू 9, यानी z इज इक्वल टू 6, उधर जाके घटेगा तो कितना आ जाएगा 3। यही रिजल्ट्स आपको ज्ञात करने थे। इसी तरह आपका अगला क्वेश्चन है, पहले ऑर्डर देखना है। ऑर्डर इक्वल है तो जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल। 2a माइनस में b दिया है, 2a प्लस में c, 3c प्लस में d, हाँ जी इक्वल दिया है आपको -1 5 0 30। ऑर्डर देखिएगा दोनों मैट्रिक्स का। हेयर बोथ आर कंपेरेबल मैट्रिक्स, ऑर्डर सेम होगा तो कंपेरेबल मैट्रिक्स होंगे। देन देयर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, तो a माइनस बी जो है वो -1 के बराबर आ गया। जो नीचे वाली इक्वेशन देखिए 2a माइनस बी जो है वो 0 के इक्वल आ गया, क्योंकि ये a और b की इक्वेशन है वो एक साइड रख ली हमने,
2a प्लस में c जो है वो 5 के इक्वल आ गया, और 3 प्लस में d 3c प्लस में d इक्वल टू 13 आ गया। यदि हम इसको इक्वेशन नंबर दे दें 1 2 3 4, अब बाई 2 से देखिएगा जो 2a है वो b के इक्वल है, यानी a का मान जो है वो b बाई 2 आ गया। बाई 1 देखिएगा, a का मान रखिए भाई b बाई 2 माइनस में b इक्वल टू -1। अब आप में से कंप्लीट हो गया है तो एलसीएम ले लीजिए आप, माइनस का b बाई 2 आ जाएगा भाई, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, b का रिजल्ट कितना आ गया 2। बाई 1 से देखिएगा b का मान आप 2 रखेंगे बेटा तो a की जो रिजल्ट है वो 1 आ जाएगा। अब बाई 3 देखिएगा, a का रिजल्ट यहाँ पुट करेंगे 2 इंटू 1 प्लस c, यानी c का जो रिजल्ट है वो 3 आ जाएगा। अब बाई 4 देखिए, c का रिजल्ट रखोगे 3 इंटू में 3 प्लस d इक्वल टू 13, यानी d का जो रिजल्ट है वो 9 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा 4। हाँ जी, उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन दिया है आपको वो देखिएगा क्या दिया है, क्या ज्ञात करना हमें। a इक्वल टू हमें दे रखा है aij m इंटू में n, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। कंडीशन बता रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, जब m और n इक्वल होगा। तो इसमें जो ये कंडीशन है वो ट्रू है, बाकी सारी फॉल्स है। अगला जो क्वेश्चन है 9th, उसमें दिया एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, 3x प्लस 7 वाई प्लस 1, ये 0 दिया है, सॉरी 5 दिया बेटा, और ये 2 माइनस में 3x इक्वल दे रखे हैं आपको इसके 0 8 y माइनस 2 और 4। तो फर्स्ट यहाँ पे ऑर्डर देखोगे, सबसे पहले आप बोथ आर comparable matrix, then their corresponding elements are equal। corresponding का मतलब a11 के बराबर होगा, यानी 3x इज इक्वल टू 7x का मान -7/3, y माइनस 2 इज इक्वल टू 5, y का मान कितना आ गया बेटा 7, y प्लस 1 यहाँ से भी 8 के इक्वल लोगे तो y का जो रिजल्ट है वो कितना आएगा देखिएगा 7। यहाँ से देखिए 2 माइनस में 3x इज इक्वल टू 4, माइनस 3x इज इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो कितना आएगा देखिएगा, हाँ जी 2 बच गया यहाँ पे, x इज इक्वल टू माइनस का 2/3। तो जो कोरस्पॉन्डिंग x का जो रिजल्ट आ रहा है वो सेम नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आप इसमें लिखोगे जो x और y की वैल्यू है वो नॉट पॉसिबल है टू फाउंड, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल आते तो x का रिजल्ट भी यहाँ सेम आना चाहिए था। यदि सेम आता तो आप x और y का रिजल्ट जो है वो नोट कर लेते, सेम नहीं आ रहा तो आप कहोगे नॉट पॉसिबल टू फाउंड x एंड y। 3 इंटू 3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स दिया बेटा, इंट्रीज का मतलब जो एलिमेंट्स दे रखे हैं या तो 0 होगा या 1 होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैट्रिसेस पूछ रहा है, अभी कितने मैट्रिक्स बनेंगे 0 और 1 एलिमेंट लें। देखिएगा इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए। A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये जो एलिमेंट है या तो 0 हो सकता है या 1। तो यहाँ फार्मूला अपना टोटल मैट्रिसेस जो है अपना ज्ञात कर सकते हैं हम। पहले टोटल इंट्रीज लिखोगे आप और पावर में टोटल एलिमेंट्स। टोटल इंट्री 2 है बेटा, उसकी पावर टोटल एलिमेंट देखिएगा 9 है, आपको पता है 2 की पावर 9 कितनी होती है 512। तो 512 मैट्रिक्स बनेंगे आपके। तो ये आपकी आज फर्स्ट एक्सरसाइज थी, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस यूट्यूब चैनल को शेयर करिए बेटा, सब्सक्राइब करिए, और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं अच्छी तरह उनके पास भेजने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।